नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम रामधारी सिंह दिनकर के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। इससे पहले बता दें कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जीवन परिचय। श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 30 सितंबर 1908 ईस्वी को जिला मुंगेर बिहार के सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री रवि सिंह और माता का नाम श्रीमती मनुरूप देवी था। इनकी 2 वर्ष की अवस्था में ही पिता का देहावसान हो गया, अतः बड़े भाई बसंत सिंह और माता की छत्र छाया में ही ये बड़े हुए। इनकी आरंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में ही हुई। अपने विद्यार्थी जीवन से ही इन्हें आर्थिक कष्ट झेलने पड़े। विद्यालय के लिए घर से पैदल 10 मील रोज़ आना जाना इनकी विवशता थी। इनको मैट्रिक हाई स्कूल की परीक्षा मोकामा घाट स्थित रेलवे हाई स्कूल से उत्तीर्ण की और हिंदी में सर्वाधिक अंक प्राप्त करके भूदेव स्वर्ण पदक जीता। 1932 ईस्वी में पटना से इन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। ग्रामीण परंपराओं के कारण दिनकर जी का विवाह किशोरावस्था में ही हो गया। अपने पारिवारिक दायित्वों के प्रति दिनकर जी जीवन भर सचेत रहे और इसी कारण इन्हें कई प्रकार की नौकरी करनी पड़ी। सन 1932 ईस्वी में बीए करने के बाद ये एक नए स्कूल में अध्यापक बने। सन 1934 ईस्वी में इस पद को छोड़कर सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार बने। सन 1950 में बिहार सरकार ने इन्हें मुजफ्फरपुर के स्नातकोत्तर महाविद्यालय में हिंदी विभागाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया। सन 1952 ईस्वी से सन 1963 ईस्वी तक ये राज्यसभा के सदस्य मनोनीत किए गए। इन्हें केंद्रीय सरकार की हिंदी समिति का परामर्शदाता भी बनाया गया। सन 1964 ईस्वी में ये भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति बने। दिनकर जी को कवि रूप में पर्याप्त सम्मान मिला। पद्म भूषण की उपाधि, साहित्य अकादमी पुरस्कार, द्विवेदी पदक, डीलिट की मानद उपाधि, राज्यसभा की सदस्यता आदि इनके कृतित्व की राष्ट्र द्वारा स्वीकृत के प्रमाण है। सन 1972 ईस्वी में इन्हें उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इनका स्वर्गवास 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को मद्रास चेन्नई में हुआ। साहित्यिक सेवाएं। दिनकर जी की सबसे प्रमुख विशेषता उनकी परिवर्तनकारी सोच रही है। उनकी कविता का उद्भव छायावाद युग में हुआ और वह प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता आदि के युगों से होकर गुजरी। इस दीर्घकाल में जो आरंभ से अंत तक उनके काव्य में रही वह है उनका राष्ट्रीय स्वर। दिनकर जी राष्ट्रीय भावनाओं के ओजस्वी गायक रहे हैं। इन्होंने देशानुराग की भावना से ओतप्रोत पीड़ितों के प्रति सहानुभूति की भावना से परिपूर्ण तथा क्रांति की भावना जगाने वाली रचनाएं लिखी है। ये लोक के प्रति निष्ठावान, सामाजिक दायित्व के प्रति सजग तथा जनसाधारण के प्रति समर्पित कवि रहे हैं। कृतियाँ। दिनकर जी का साहित्य विपुल है, जिनमें काव्य के अतिरिक्त विविध विषय गद्य रचनाएं भी हैं। इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं: पहला रेणुका, दूसरा हुंकार, तीसरा कुरुक्षेत्र तथा चौथा उर्वशी है। इनके अतिरिक्त दिनकर जी के अन्य काव्य ग्रंथ निम्नलिखित हैं: 5वां खंड काव्य रश्मिरथी, 6वां कविता संग्रह
पहला रसवंती, दूसरा द्वगीत, तीसरा समाधिनी, चौथा बापू, पांचवा इतिहास के आंसू, छठवां धूप और धुआं, सातवां नीम के पत्ते। साहित्यिक परिचय। साहित्यिक में स्थान। दिनकर जी की सबसे बड़ी विशेषता है उनका समय के साथ निरंतर गतिशील रहना। यह उनके क्रांतिकारी व्यक्तित्व और ज्वलंत प्रतिभा का परिचायक है। फलतः गुप्त जी के बाद ये ही राष्ट्रकवि पद के सच्चे अधिकारी बने और इन्हें युग चरण राष्ट्रीय चेतना का वैतालिक और जन जागरण का अग्रदूत जैसे विशेषणों से विभूषित किया गया। ये हिंदी के गौरव हैं जिन्हें पाकर सचमुच हिंदी कविता धन्य हुई। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर देना, कमेंट में लिख के बताना आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।